हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं एक और न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। तो देख लेते हैं किन लोगों के इसमें मैसेजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको रीडिंग को देखना होगा, क्योंकि ना ही इसमें पाइल सिलेक्शन है और क्योंकि इसमें सारे के सारे मैसेज जो हैं वो कलेक्टिव मैसेजेस हैं। तो सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, कुछ एक नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इस रीडिंग को लेना है और ज़्यादा क्लैरिटी आपको अगर चाहिए होती तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला मैसेज क्या आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। फाइनेंसेस के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे। जो पहला मैसेज आया है वो ये है कि आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं और उसको बढ़ाने या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप किसी से सलाह मांग रहे हैं या किसी से सलाह मांगने की सोच रहे हैं और काफ़ी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी हमें बताता है कि शायद आपने कोई लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए और आपको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लोन को पे करने में, या फिर थोड़ा सा मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है, ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे की सलाह लूँ, किसी एक्सपर्ट की सलाह लूँ जो आपको आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जैसा आप चाहते हैं अपने बिज़नेस में प्रॉफिट वो आपको मिल सके। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो उसके लिए भी ये चीज़ है कि वो ये सोच रहा है कि मैं जॉब जहाँ अभी अभी हैं वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है मनी के लिहाज से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की सलाह लूँ या अपने किसी बड़े की सलाह लूँ, किसी की भी सजेशन के थ्रू आप अपनी जॉब को भी शिफ्ट करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये शिफ्टिंग और सजेशन लेना कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कि अगर 5 6 7 देखिए कॉम्बिनेशन में कार्ड आ गए हैं, तो ये चीज़ ये भी बताती है कि आपकी जो ग्रोथ होगी ना, या तो वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं मिला है लाइफ में। आपकी ग्रोथ बहुत स्टेप बाय स्टेप हुई है, मतलब कि 20 20 10 10 करके आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, ये चीज़ बताती है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट भी करती है कि यार लोग मेरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं और मैं अभी तक उसी जगह पर हूँ, मेरी ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है। इस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कभी बार आप मतलब सेल्फ स्टीम आपका डाउन होने लग जाता है कि यार मेरे से आगे इतने लोग पहुँच गए हैं और मैं ही क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देख लेते हैं। आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड यहाँ पे मुझे लग रहे हैं और कुछ एक ऐसे लोगों की आपने सलाह भी ले ली थी आपकी लाइफ में, या फिर वो आपको कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको ताने भी मारते हैं कि यार आपने किया ही क्या है ज़िंदगी में ये और वो। उस वजह से क्या होता है कि आपको बड़ा अगर आप ना भी सोचे तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ताना मार देते हैं कि आपने किया क्या है। ठीक है, हम वो फलाना आपसे आगे निकल गया, ढिमकाना आपसे आगे निकल गया है और आप वहीं के वहीं हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुद को डिसअपॉइंटेड फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए सबकी लाइफ और सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। सबकी कई लोग एकदम से पहुंच जाते हैं कामयाबी की तरफ और कुछ लोगों को टाइम लगता है। और कुछ हम लोग अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं, अपने पास्ट लाइफ कर्मा लेकर आते हैं, उसके हिसाब से भी हमको चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, एंटर करते हैं और जो कि हमें या तो हमको इमोशनली ड्रेन करते हैं या फिर फिज़िकली बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है फिज़िकल अब्यूज़, वो भी हमारे कार्मिक्स होते हैं। और कई लोगों को मनी से रिलेटेड नुकसान हो जाता है कि लेकर भाग गए या फिर
उन सलाह की वजह से मनी की दिक्कत हो गई है, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी हमारे कार्मिक्स होते हैं। कहीं न कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट उन लोगों से जुड़ा हुआ होता है, अदरवाइज़ कोई और आकर क्यों नहीं हमको उस सिचुएशन में डाल देता है। तो देखिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि भई कार्मिक सोच के आप कुछ करें ही ना अपनी लाइफ़ में, कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोला जाता है देखिए 50% अगर हमारे धर्म है या फिर हमारा डेस्टिनी है, तो 50% हमारे कर्म भी हैं। कोई चीज़ हमारे डेस्टिनी में अगर रिटन है और हम उस चीज़ को नहीं अचीव करने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में हम उस चीज़ों को मतलब अगले जन्म लेकर उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को फिर सीखना पड़ता है। सीखने के बाद लाइफ लेसन लेकर फिर उसके बाद आखिरकार जाना हमें उसी डेस्टिनेशन में है, बट क्या होता है कि हम लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लंबा लग जाता है। तो मेरा कहने का ये है कि देखिए जो चीज़ें हो गई हैं सो हो गई हैं, उनसे आगे निकलिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। भले ही आपने उतना ना कमाया हो जितना आपने सोचा था या जितना दुनिया सोचती है, ठीक है ना? दूसरों के पैरामीटर्स पे जितना मतलब चीज़ें बड़ी हैं उतना ना आपने कमाया हो, मगर आपने ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। देखिए 2 कप आपके पास भी पड़े हैं, ठीक है ना? तो जो है उनकी तरफ देखिए, जो नहीं है उसकी तरफ सोचना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि कहना आसान है और करना मुश्किल, बट देखिए कोई भी चीज़ हम जब करेंगे तभी वो चीज़, अगर नेगेटिव हम सोचते हैं अपने बारे में तो पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट लेके आगे चलिए, आपकी लाइफ में देखिए चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल तक आप सोच रहे हैं कि मेरी ग्रोथ होगी, यहाँ पे आप 6 ऑफ पेंटिकल्स में हैं, ठीक है? आप ऐसी सिचुएशन में हैं, कहीं लोन दे रहे हैं, कहीं मतलब पैसों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, पर आपकी सोच क्या है कि मुझे 9 ऑफ पेंटिकल जितना पैसा मिले, मुझे इतनी ग्रोथ मिले कि मतलब मुझे मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी रहे। आप इस तरह की चीज़ों को चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने सोचा है 9, ईश्वर दे रहे हैं आपको 10। तो आपको यही बोला जा रहा है कि थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, आसपास के जो आपके टॉक्सिक लोग हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मेंटल लेवल पे नहीं हो सकता, फिजिकल लेवल पे नहीं हो सकता, मेंटल लेवल पे उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो आप लोगों को, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए बुरी हैं, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वही लोग जब आप मतलब उनके पैरामीटर में आप खरे उतर जाएँगे तो वही लोग आपके प्रेज़ भी करने लग जाएँगे, वो तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो आप लोगों को नहीं सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है। और आप का जो सोच है ना कि मुझे 9 ऑफ पेंटिकल चाहिए, तो ईश्वर आपको 10 ऑफ पेंटिकल तक ले जा रहे हैं, ठीक है? पेंटिकल के कार्ड में ये सबसे बड़ा कार्ड है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में घर नहीं है, घर बनाना चाहते हैं, वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है। पैसा, फैमिली, सभी कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, सभी कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन भी आपके लिए आ रहा है। बस करना इतना सा क्या है कि आप लोगों को ये जो नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ से, उन लोगों को थोड़ा-सा दूर करना है और अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा-सा यहाँ पर दूर करने की मुझे ज़रूरत है। कुछ लोग बार-बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और उस नेगेटिविटी को उन्होंने अ अपना एक क्या बोलते हैं कि थॉट पैटर्न ही ऐसा बना लिया कि भाई नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। कुछ ना कुछ तो करने आए हैं ना हम इस दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो हमसे जो नीचे हैं बहुत सारे लोग हैं यार, हम उन लोगों को वो भी नसीब नहीं है जो हमको नसीब हो रहा है। तो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो हमारे पास नहीं है, जो है कम से कम उसके लिए तो थैंक्स बोलना सीखिए। और जब हम उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलते चले जाते हैं तो आगे-आगे आपकी लाइफ में चीज़ें और इम्प्रूव होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सैटिस्फैक्शन। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो इंसान संतुष्ट है ना, उससे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट ये होता है कई लोग बहुत सारा पैसा होने के बाद भी खुश नहीं होते हैं, बस रोते ही रहते हैं। आपको उस वाली स्टेट में बिल्कुल भी नहीं जाना, खुश रहिए, जो है अभी हाल-फिलहाल प्रेज़ेंट में उसके लिए खुश रहिए और आने वाली लाइफ के लिए होपफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड मिल गए हैं आपकी लाइफ के लिए। जितना आपने सोचा उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द हैंगमैन का, वो भी रिवर्स में। ये कार्ड ऐसा है अगर रिवर्स में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? अगर हैंगमैन आपका आया है अ, अगर हैंगमैन आपका आया है सीधा,
है ना, अपराइट आया, तो वो आपको थोड़ा सा डिले के बारे में बताता है कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो अभी डिले 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 और भी होगी, और थोड़ा क्या काफ़ी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पर अब वो कार्ड क्या आ गया है आपका रिवर्स में, तो ये बता रहा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं और उस बारे में आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, चीज़ें अब आपकी बेहतर होना स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए जिनके लिए ये मैसेज था, फर्स्ट मैसेज ये है। देख लेते हैं और क्या मैसेज निकल के आते हैं। जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस बात को कि उनके लिए ये मैसेज था और उनके साथ ये रेजोनेट हुआ है। सेकंड हम देखते हैं जस्टिस। कई लोग यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं, और किस चीज़ के लिए? ओके, बहुत सारे लोगों के साथ द टावर का कार्ड है। क्या चीज़ हो गई है? बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और कुछ एक लोग उनकी लाइफ में ओके ओके अच्छा ठीक है। देखिए मैं डेविल की बात करी थी, डेविल महाराज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जैसा लगता है उन्होंने सुन लिया है कि मेरा नाम लिया गया है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डेविल प्रवृत्ति के लोग, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी चीज़ों को चुराया है, जिन्होंने आपकी बातों, अगर आपका मनी से रिलेटेड नुकसान नहीं किया है तो आपका इमोशनल नुकसान किया है, और उन्होंने आपकी बातों को अजीब सा मैनिपुलेट करके किसी और को पता नहीं कैसे कैसे बता दिया। चारों तरफ आपका डिफेम भी मुझे लगता है यहाँ पे करा है, मतलब आप लोगों को कहीं बदनाम किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, और कुछ लोगों के साथ तो लिटरली ही कुछ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। झूठी चीज़ों में उनको फंसाकर या उनको पुलिस केस करने के बारे में सोचा गया है या किया भी है, या इतना मेंटल टॉर्चर उनको दिया है कि आपको हम पुलिस केस कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, और उनकी जो एनर्जी है वो पूरी पूरी डेवलिश एनर्जी है। तो देखिए ये चीज़ जो आपकी हुई है ना, इसके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस आ गया था, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है आपको जस्टिस मिलने वाला है। अब आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। अगर अभी तक आप रोना धोना परेशान इस टाइप की एनर्जी में रहते थे, तो अब आप आने वाले हो इस एनर्जी में, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत सह लिया। आप अब आपका भी हो गया कि भाई अब बस, अब मेरी भी सटक चुकी है, मेरी भी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अपना न्याय लूँगा या लूँगी, और मैं अपना बदला लूँगा। बदला मतलब वैसे नहीं कि बदला लेने चल दिए, मतलब कि बदला ऐसा कि जिससे सचमुच ही सामने वाले को फ़र्क पड़े, ठीक है ना। थप्पड़ मार देने से या कुछ इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं कि जिनको मार दो, पीट दो, गाली वगैरह, वो दूसरे दिन वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना। उनको दर्द ही वही होता है, कई चीज़ों की होता है। कोई पैसों का बड़ा ग्रेडी होता है, उनसे सारी चीज़ें ले लो, मर उनके पैसे ना लो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जहाँ उन्हें बहुत दर्द होगा वहीं उनको मार पड़ेगी, वही जस्टिस उनको मिलेगा, वही जस्टिस उनके साथ होगा, उनको दंड मिलेगा। जिसने भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। प्लस यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये कार्ड ये बताता है कि आपकी इमोशनल जो मतलब दुख आपको मिला है, इमोशनली जो आपका ड्रेन हुआ है, आपके जो इमोशंस को यहाँ पे बहाया गया है पानी की तरह। आपने बहुत बोला भी होगा कि यार मेरी क्या गलती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मगर चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया होगा आपके लिए कि कुछ टाइम में लोगों ने सच में आपको बहुत गलत समझना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हुए होंगे कि यार ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं कि जिनको मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है, और आज तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो मेरे बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, झूठी झूठी कहानियाँ बनाकर आपके बारे में स्प्रेड करना, शायद किसी डेविल ने बहुत चीज़ें करी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाके यहाँ पे खड़ा किया गया है, मगर देखिए आपको जस्टिस मिल रहा है और आप अपनी पावर में आने वाले हो। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। शायद आप थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर को भूल चुके थे, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस हो गए थे, उस वजह से आप अपनी एनर्जी अपने पावर में नहीं आ पा रहे थे। आप अपने आप को मतलब जो एक्चुअल में आप हो वो चीज़ आप शो ही नहीं कर पा रहे थे। पर आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है, और जिन्होंने गड़बड़ करी है उनकी तो शामत आने ही वाली है। जस्टिस
आ रहा है और आना भी चाहिए। 10 स्टार का कार्ड है, आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जो ड्रेन हो रखे थे, इमोशनली आप बहुत दुखी हुए थे, आपको हीलिंग मिल रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी। वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर कहीं आपको मनी से रिलेटेड नुकसान किया है या ज़मीन जायदाद में आपको धोखा दिया गया है तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है और आपको वो पैसा, आपका वो ज़मीन जायदाद, आपकी वो हक आपको मिलने जा रहा है जिसके कि आप हकदार हैं। और सारी चीज़ें आपके लिए अब फुलफ़िल होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसने भी आपके साथ गड़बड़ करी है, क्योंकि लास्ट ईयर शनि का था तो बहुत सारे बुरे कर्म जो मतलब हमसे हो ही जाते हैं, सभी से ही होते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को सबको भुगतनी पड़ी है। बहुत बुरे बुरे फेज़ लोगों ने यहाँ पर देखे हैं 24 शायद 23 में भी। तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे रिकवर होती नज़र आ रही हैं, और जिसने जो किया है, दूध का दूध और पानी का पानी मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका शत्रु भागता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने को तैयार होने वाला है, मुझे लगता है। वो सोचता था कि आपको सबसे वो अलग कर दे, आइसोलेट कर दे और आप छोड़ के जाएं, मगर अब वो खुद छोड़ के जाने को मजबूर होगा सब कुछ। और आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। और हो सकता है जिनकी मैरिज ना हुई हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत कंपैटिबल पार्टनर आ रहा है। और जिनकी मैरिज हो चुकी है उनकी लाइफ में बहुत हार्मनी आ रही है पार्टनर के साथ। और बहुत मतलब अगर कुछ चीज़ों के लिए आपने पेशेंस भी रखा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है ना, बहुत टाइम तक आपने स्ट्रेंथ बना के रखी है, तो आपकी चीज़ें अब यहाँ पर ठीक हो रही हैं। एक प्यारा सा पार्टनर एक आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आप मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे मुझे पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं। पैसों की तंगी अगर आपको चल रही थी और आपने बहुत सारे सपने जो बना के रखे थे कि यार ये अचीव करना, वो अचीव करना है, वो अचीवमेंट भी मुझे यहाँ आती हुई नज़र आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। और अगर किसी से मनमुटाव आपकी फैमिली में आपका होके रखा था बड़े बूढ़ों से, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे कवर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक छोटी सी गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्योंकि यहाँ डॉग हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भैरव मंदिर में जाके कोई छोटा मोटा मतलब दिल से कोई भी एक प्रसाद वहाँ ज़रूर चढ़ा देना चाहिए, ताकि आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें। आपकी लाइफ की जो कन्फ्यूज़न है, जो स्टकनेस है, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो आप वहाँ जाके ज़रूर माथा टेकिएगा, आइसोलेशन से आपको बाहर निकालेंगे भैरव जी, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर लाएंगे। मैंने बोला ना कि आपकी ब्लॉकेजेस को बाहर से आपको बाहर निकालेंगे। द फूल का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग आपके लिए वो लेकर आएंगे, और वो बिगनिंग बहुत पॉजिटिव होगी। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो अगर बेबी से रिलेटेड, फर्टिलिटी से रिलेटेड, और फर्टिलिटी किसी भी एरिया में हो सकती है। देखिए, बिजनेस बढ़ाना है, अपनी जॉब को बढ़ानी है, अपना पैकेज हाई करना है, तो सब चीज़ों, फर्टिलिटी तो फर्टिलिटी है ना। तो हर चीज़ों में वृद्धि होना, एम्प्रेस बताती है कि हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ताकत एम्प्रेस रखती है। उनके पास करुणा, प्यार सब कुछ है। तो अगर आप भैरव मंदिर में जाते हैं और जाकर वहाँ पर कुछ भी ऑफरिंग देते हैं, अपनी तरफ से दिल से उनसे प्रेयर करते हैं, तो ज़रूर आपके लिए आपके जो स्टक हुए हुए रास्ते हैं वो ज़रूर खुलेंगे। आपको न्याय तो मिल ही रहा है, पर वो थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, और अपने गुरु, इष्ट देव जो भी आपके होते हैं उनको आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है। थैंक यू बोलने से एक तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप रीडिंग की वो अट्रैक्ट अपने क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि थैंक यू जब हम बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो थैंक यू सुनना किसी नहीं अच्छा लगता। कोई एक इंसान है जिसके लिए हम कुछ थोड़ा सा भी कर देते हैं, वो हमें थैंक यू बोलते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन है, इसको थोड़ा सा भी करो, हमेशा थैंक यू बोलते हैं, और हम उसका काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सेम ये यूनिवर्स के साथ होता है। अगर हम उनको यूनिवर्स की देने वाली चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी अगर हमें ना मिले तो हम नहीं जी सकते हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में अबंडेंस और बढ़ता रहे।
एनिमल स्पिरिट गाइड की तरफ से हमारे पास आया है टेक टाइम आउट। देखिए टाइम जा चुका है, रिक्लेम योर पावर। वो टाइम जा चुका है जो कि रोते धोते या फिर परेशानी में बीत रहा था। अब आपका टाइम आ चुका है। ये रिक्लेम करने वाला जो कार्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए। अगर आप भूल गए हो ना कि आप कौन हो, आप शेर हो, तो अब दहाड़ना शुरू कीजिए। और नेक्स्ट कार्ड आया है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। देखिए सारे कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कीजिए। 4 नंबर का, और 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर डबल टाइम आई है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कंडक्टर एंड ड्राइवर नंबर हो सकता है 4, तो उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ये। और 9 नंबर आया है, ये भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक कार्ड हम लेंगे एंजल से, देख लेते हैं एंजल भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। मेरा थोड़ा सा कैमरा यहाँ हिल गया है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला था ना कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और मनी वाली अपॉर्चुनिटीज़, मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। लुक फॉर अ साइन। इस साइन, लुक फॉर अ साइन का मतलब है कुछ आपको साइन मिलेंगे कि हाँ भाई अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इस रीडिंग को भी आप एज अ साइन ले सकते हैं। जिनके पास ये रीडिंग जाएगी उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बढ़िया होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए ताकि आपको सोल को भी अंदर से तृप्ति मिले, आपकी सोल भी हमेशा हैप्पी फील करे, और आपको अच्छे अच्छे डाउनलोड्स अपने आप ही देती रहे, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि जितनी भी ये रीडिंग हुई है क्या वो सच है, तो एंजल्स बोल रहे हैं यस, बिल्कुल यस, सच बात है। ये जो भी कुछ इस रीडिंग में हुआ है वो बिल्कुल सच है, और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग कलेक्टिव के लिए थी। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और हमेशा थैंक यू बोलें और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कीजिए, और जिनको ज़रूरत है आप उनके साथ ये रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।